अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ पेट्रोलियम कंपनीज का जो टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूंगा, जिसमें हम बारी बारी से डिफरेंट कंपनीज को जो एनालाइज करेंगे और उनके लेवल्स जो हम देखेंगे, जिन लेवल्स के ऊपर हम आने वाले दिनों में उनके अंदर जब ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले जो कंपनी है हमारे पास, सबसे पहले वो है पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल। इसके अगर ट्रेंड की बात करें तो ये अपने आप ट्रेंड के अंदर आ रही है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इसके, जो कि आपने ज़हन में रखना है। अगर ये आने वाले दिनों में 139 रुपीज़ का लेवल जो है सस्टेन करता है, जो कि इसकी प्रीवियसली रेजिस्टेंस थी, तो अब जो कि ये इसकी स्ट्रांग सपोर्ट बन चुकी है, अगर ये आने वाले दिनों में इस लेवल को सस्टेन करता है तो फिर आप देखेंगे कि इसकी प्राइसेज है वो अपसाइड के ऊपर उठेंगी। जहाँ के ऊपर इसका जो फर्स्ट टारगेट जहाँ तक ये जाएगा वो 150 का, सेकंड टारगेट 156 का, और जो अल्टीमेट फाइनल टारगेट जहाँ तक इसकी प्राइसेस जा सकती हैं ये रिसेंट ब्रेकआउट के बाद वो 170 रुपये के लगभग है। तो यहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो इजीली चली जाएंगी। और डाउन साइड के ऊपर अगर ये 139 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करता है तो फिर जब प्राइसेस इसकी तकरीबन 127 से 130 रुपये के लगभग किसी भी लेवल तक जो नीचे एक डिप मार सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन लेवल्स को जो आप जेन में रख के इसके अंदर जो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पीएसओ के बाद जो है नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एसएनजीपी, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। एसएनजीपी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, ट्रेंड की बात अगर हम करें पहले, तो ये अपने आप ट्रेंड के अंदर जो आ रहा है, प्राइस लगातार 50 ईएमए से ऊपर सस्टेन कर रही है। तो रिसेंटली ही इसने जो ब्रेकआउट किया था इन कैंडल्स के ऊपर, तो ब्रेकआउट लेवल तकरीबन 48 रुपीज़ के लगभग था यहाँ के ऊपर। तो जब इसने ब्रेकआउट किया था तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके अंदर मैंने बाई कॉल भी दी थी, तो जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट था 53.75 रुपीज़ के लगभग, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट टारगेट अचीव कर चुका है। उसके बाद जो है प्राइसेस वो अपनी एक रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट कर रही हैं। तो अभी भी इसकी प्राइस के अंदर फुल पोटेंशियल मौजूद है। जिन लोगों ने इसको ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर बाइंग की हुई है इसके अंदर, तो अभी भी इसकी प्राइसेस में फुल पोटेंशियल मौजूद है, ये ऊपर की तरफ उठेंगी। और जो इसके अंदर 3 टारगेट आपको बताए थे, जो कि फर्स्ट टारगेट 53.75 का, सेकंड टारगेट 56.50 का, और जो अल्टीमेट टारगेट अराउंड 59 रुपीज़ के था, वहां तक इसकी प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती हैं। तो जितनी देर तक ये 48.40 के ऊपर है उतनी देर तक आप उसको इसमें डरने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये लेवल नीचे 47 का समझे कि ब्रेक करता है तो फिर आपको डेफिनेटली इसके अंदर डरने की ज़रूरत होगी। तो जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड, एसएसजीसी। एसएसजीसी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो चार्ट इसका ओपन मैं करता हूँ, तो ट्रेंड की बात करें तो ये ऐसा प्रॉपर इसका ट्रेंड नहीं है, लेकिन साइडवेज मूवमेंट जो है वो दिखा रहा है। तो अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो स्ट्रांग सपोर्ट है इसके पास 9 रुपये और 70 पैसे के लगभग। और इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके पास 10 रुपये 38 पैसे की है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस होगी जो कि काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस इसके पास, वो 11 रुपये और 11 पैसे की होगी। तो इन लेवल्स के अंदर जो ये मूव करेगा आने वाले दिनों के अंदर। एसएसजीसी के बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट शेयर है हमारे पास शेल पाकिस्तान। तो शेल की न्यूज़ भी चल रही है कि इसको जो है वो ओनरशिप जो है इसकी सेल की जा रही है एक सऊदी फर्म को। तो नाम उसका जो है वो पता नहीं क्या है, लेकिन ये है कि इसकी जो पाकिस्तानी जो ऑपरेशंस है वो इसके सेल किए जा रहे हैं उसको। तो आज के दिन अगर हम देखें तो काफ़ी जो है वो नेगेटिव परफॉर्म किया था, लेकिन उससे पहले अगर हम कल का दिन देखें तो वहाँ के ऊपर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म इसने किया था। तो अभी अगर हम टेक्निकल्स के ऊपर इसको देखें तो उस न्यूज़ को आप छोड़ें, टेक्निकल्स के ऊपर हम इसको देखते हैं। तो ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अपने आप ट्रेंड के अंदर ये आ रहा है। उसके बाद इसने अभी रिसेंटली ही ब्रेकआउट किया, जो कि इसका ब्रेकआउट लेवल 157.29 है। यहाँ के ऊपर ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी प्राइस ने सस्टेन किया, उसके बाद प्राइस जो है वो डिप भी मारने की इसने कोशिश की थी। तो काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जो है इसके पास वो 146 रुपीज़ के लगभग है। अगर ये 146 रुपीज़ का लेवल ब्रेक नहीं करता, अगर इसको सस्टेन करता है, तो फिर आप समझें कि इसका जो ये टेक ओवर हो रहा है, तो ये इसको एज ए पॉजिटिव कंसिडर करेगा और इसकी प्राइसेस जो वो अपसाइड के ऊपर उठेंगे। जिसके बाद इसकी अपसाइड के ऊपर जो टारगेट होंगे 170 रुपये के लगभग इसका फर्स्ट टारगेट होगा, 178 रुपीज़ के लगभग इसका सेकंड टारगेट होगा, और जो फाइनल टारगेट होगा वो अराउंड 190 रुपीज़ के लगभग होगा। यहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती हैं। बाकी नीचे का टारगेट जो है 146 रुपीज़ का, ये आपने ज़हन में रखना है। अगर ये सस्टेन करता है तो फिर ही अपसाइड के ऊपर जो है प्राइसेस उठेंगी, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है जो इसके पास है। शेल के बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट शेयर है हमारे पास अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, एपीएल। तो एपीएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें
तो एपीएल के ट्रेंड की बात करें तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर है और अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो खड़ा है अभी। स्ट्रांग रेजिस्टेंस इसके पास 330 रुपए की है। अगर तो ये आने वाले दिनों में इसको ब्रेक करके इसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे देता है तो फिर तो डेफिनेटली हम इसमें एक्सपेक्ट करेंगे ये साइडवेज से निकल के अपने आप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है और एक अच्छा खासा जो मूव जो ऊपर की तरफ देगा। तो जब ये इसके अंदर ब्रेकआउट होगा तो उस वक्त इंशाल्लाह इसके ऊपर जो बाय कॉल भी शेयर की जाएगी। तो अभी क्योंकि इसने ब्रेकआउट नहीं किया तो अभी हम इसको साइडवेज ही कंसीडर करेंगे और अपने सपोर्ट के ऊपर ही समझेंगे। तो अभी अगर आपने बाइंग करनी है जहाँ तो आप वेट करें 330 रुपए के ऊपर ये क्लोजिंग दे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, या फिर इसकी प्राइस जो है वो डीप मारे और इसकी जो फाइनल सपोर्ट है, दो सपोर्ट होंगे इसके पास, एक 310 रुपए के लगभग और ये नीचे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो कि 288 रुपए के लगभग है। इन दो सपोर्ट के ऊपर अगर आपको इसकी प्राइसेस मिले तो फिर जो आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज आप वेट करेंगे ऊपर 330 रुपए का जो ये ब्रेकआउट करे तो फिर भी आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो इसके जब ब्रेकआउट होगा तो इंशाल्लाह लेवल जो मैं शेयर कर दूंगा। तो बाकी ये चीज़ें जो आपके साथ टेक्निकल चीज़ें शेयर की जा रही हैं और लेवल्स वगैरह जो शेयर किए जा रहे हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इन लेवल्स के ऊपर जब कोई कंफर्मेशन मिले बाइंग वगैरह की, तो अगर आप लोगों को उसमें चाहिए कि टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे ये दिया गया जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके इस प्रीमियम ग्रुप की जो वो डिटेल्स ले सकते हैं। चार्जेस भी उसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। वन टाइम जो आप 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस नहीं है। तो फायदे इंशाल्लाह आपको इसको बेशुमार होने वाले हैं क्योंकि कोई भी अपडेट आप लोगों से जो मार्केट में वो मिस नहीं होगी। एपीएल के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट शेयर है हमारे पास HTL हाईटेक लुब्रिकेंट। HTL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो HTL के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा है। तो साइडवेज के अंदर इसके पास जो सपोर्ट है वो 21 रुपये और 80 पैसे के लगभग है और इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 28 रुपये और 40 पैसे के लगभग है। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो कोशिश करें क्योंकि अभी ये प्राइसेस के बिल्कुल सेंटर के अंदर है। रेजिस्टेंस से भी उतनी ही डिस्टेंस है और सपोर्ट से भी इतनी ही डिस्टेंस है। तो समझिए कि 50-50% इसके अंदर चांसेस हैं प्राइस 50% ऊपर जा सकती है और 50% ही चांसेस है कि नीचे आएगी। लेकिन अगर हम देखें चांसेस को बढ़ाने के लिए तो प्राइस यहाँ से सपोर्ट से इसने टच किया है, ऊपर उठी है और अभी तक इसने फाइनल रेजिस्टेंस को इसने टच नहीं किया। तो अभी इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि ये रिसेंट लेवल जो कि तकरीबन 24 रुपये का लेवल बनता है, इसी से प्राइसेस की अपसाइड के ऊपर घूमेगी और ये 28 रुपये 40 पैसे के लगभग प्राइसेस इसकी अपसाइड के ऊपर जो है वो जा सकती हैं। तो आपने नजर रखनी है लेवल्स के ऊपर। अगर आप बिल्कुल सेफ बाइंग की तरफ जाना चाहते हैं तो कोशिश करें आपको 21 रुपये और 80 पैसे के लगभग इसकी प्राइसेस मिले तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। HTL के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है ओ बॉय ऑयल बॉय। तो ओ बॉय को हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं कि ये ओ बॉय हमें क्या कहता है। ऑयल बॉय एनर्जी लिमिटेड को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, जिसमें सपोर्ट की बात करें तो दो सपोर्ट है इसके पास। 5 रुपये 75 पैसे की फर्स्ट सपोर्ट है और फाइनल सपोर्ट इसके पास 5 रुपये और 45 पैसे की है। रेजिस्टेंस की बात करें 6 रुपये 64 पैसे की फर्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइनल रेजिस्टेंस 7 रुपये और 28 पैसे की है। तो जो दो सपोर्ट आपको बताई हैं इनके अंदर आपको प्राइसेस मिल जाए तो आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। आफ्टर बाइंग जो ऊपर दो रेजिस्टेंसेस आपको बताई हैं वही इसके अंदर जो वो टारगेट होंगे। तो अगर आपने ट्रेड लेनी है तो जो सपोर्ट बताई है उनके ऊपर आप बाइंग करें और रेजिस्टेंसेस के ऊपर जो इसके अंदर आप सेलिंग कर सकते हैं। ऑयल बॉय के बाद जो लास्ट शेयर है हमारे पास एक डेड स्टॉक कैटेगरी में आ रहा है आजकल, क्योंकि कोई ऐसा सच मूव इसमें बनती नहीं है और ट्रेंड भी इसका स्ट्रांग नेगेटिव है। फिर भी हम इसकी डिस्कशन ज़रूर करेंगे। वो है हस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। तो हस्कोल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके समझे कि दीवाने हैं तो आपने सोचा हुआ है कि इसके अंदर मैं बाइंग करूंगा तो फिर आपने वेट करना है कि 5 रुपये और 15 पैसे के ऊपर ये क्लोजिंग दे वॉल्यूम्स के साथ। तो फिर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे तो फिर आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो गेन डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो फिर आपने इसको अवॉइड करना है। फिर प्राइसेस इसके नीचे जो है तकरीबन 4 पे 66 पैसे का फर्स्ट लेवल और अल्टीमेट लेवल जो कि हमारे पास तकरीबन 4 पे और 33 पैसे के लगभग है, यहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो ऑलमोस्ट तमाम शेयर जो मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस वाइज और वॉल्यूम वाइज जो वो चल रहे होते हैं उनको हमने जो वो कवर कर लिया है। तो बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो में बैक जाके आप लेवल देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।